सभी छात्राओं का आभार। आपके इससे पहले वीडियो चट्टान के बारे में 3 वीडियो आपके बनाए जा चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में आपके चट्टानों के बारे में बताया गया था, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया था। दूसरे में आपके आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण किया गया था। तीसरे वीडियो में आपका अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण किया गया था। और अब ये आपका चौथा वीडियो है, चट्टानों का लास्ट वीडियो है इस लेसन का, और ये है आपका रूपांतरित या कायांतरित सेलों का वर्गीकरण। रूपांतरित या कायांतरित सेल किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन ने चर्चा कर चुके हैं। फिर भी यदि कोई सेल, चाहे वो आग्नेय हो या अवसादी हो, यदि वह अपने रूप में परिवर्तन कर ले और रूप परिवर्तन करके दूसरी ही चट्टान बन जाए तो उसे हम रूपांतरित या कायांतरित सेल कहते हैं। ये मतलब काया का पलट जाना, काया का दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाना कायांतरित सेल का रूप वर्गीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर वर्गीकरण के रूप में हमने कुछ भाग लिए हैं। तो यहाँ पर रूपांतरित या कायांतरित सेल का वर्गीकरण किया गया है। 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया जा सकता है: तापीय रूपांतरण, क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण, जलीय रूपांतरण और ताप जलीय रूपांतरण। मतलब पहली बात ये हम कर रहे हैं तापीय रूपांतरण। तो हमने पहले भी ये बातें बताई है कि यदि ताप और दाब यदि किसी वस्तु पर लगाया जाए, यदि अधिक लगाया जाए तो शायद अपने रूप में परिवर्तन कर लेगा। तो यहाँ पर पहली बात आ रही है आपकी तापीय रूपांतरण की, कि ताप किस प्रकार से रूप को परिवर्तन कर लेता है। माना कि हम इस प्रकार से एक जगह लेते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग की, और इस जगह पर टेम्परेचर आपका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस जगह आपका कम है, लो है। तो यहाँ जो सेल होंगी, जो चट्टानें होंगी, चाहे वो आग्नेय हो या अवसादी हो, ये चट्टानें अपने रूप को परिवर्तन कर लेगी। माना कि इस जगह पर चूना पत्थर है, चूना पत्थर की अधिकता है और इस जगह पर ताप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो चूने में जब ताप अधिक होगा तो वो अपने रूप को परिवर्तन करके और यहाँ पर संगमरमर का रूप धारण कर लेगा, संगमरमर का रूप धारण कर लेगा। तो इस प्रकार से हम तापीय रूपांतरण के बारे में समझते हैं। और तापीय रूपांतरण में आपके चूने पत्थर को संगमरमर में बदला जा सकता है। साथ ही किसी भी प्रकार के और भी चेंजेज हो सकते हैं, लेकिन ये कि सबसे सर्वोच्च उदाहरण इसका दिया गया है कि तापीय रूपांतरण का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, चूना पत्थर से संगमरमर का बनना। तो इस प्रकार से हम बातें कर रहे हैं, चूना पत्थर को संगमरमर से बनना तापीय रूपांतरण के रूप में होगा। किसी एक जगह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने पढ़ा था, और आंतरिक संरचना में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड यदि तापमान किसी जगह को दे दिया जाए तो, और उस जगह पर चाहे आग्नेय चट्टान हो या अवसादी चट्टान हो, तो अपने रूप को परिवर्तन करके वो किसी और ही रूप में आ जाती है, जिसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है चूना पत्थर का। चूना पत्थर किस में बदल गया आपका? संगमरमर में। चूना पत्थर किसका उदाहरण है? वैसे अवसादी सेल का है। अवसादी सेल से ये कौन सी सेल बन गई? कायांतरित या रूपांतरित सेल बन गई। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण। क्षेत्रीय किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष की यदि हम बातें करें और उस जगह पर यदि, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें कुछ प्लेटों का वर्णन भी होता है। जब महाद्वीप और महासागरीय उत्पत्ति के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो कुछ प्लेटों के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे एशिया महाद्वीप की एक प्लेट है, अफ्रीका की एक प्लेट है, अमेरिका की एक प्लेट है, और ये प्लेट गतिक यानी चलती रहती है। इसीलिए भूकंप और ज्वालामुखी का उद्गार हमें देखने को मिलता है। जब ये चलती रहती है तो उसे जगह पर किसी क्षेत्र विशेष में रूप का परिवर्तन हो जाता है, और वो रूप परिवर्तन होकर किसी अलग ही वस्तु को जन्म देती है, जिसमें हमारा उदाहरण दिया गया है ग्रेनाइट को किस में बदल दिया गया है? नीस में। नीस भी एक इसका कठोरतम भाग है ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट ही इतनी कठोर है और उसका भी एक कठोरतम भाग है नीस। ग्रेनाइट तो हमने अपने मकानों में लगाते हैं, उस जगह पर देख ली होगी, बहुत चिकनी और एक्स्ट्रा होती है, यानी चमकदार होती है। उससे भी ज़्यादा चमकदार और महंगी होती है नीस।
तो ग्रेनाइट को बदलने में कार्य करती है। नीस का आपकी क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण, हमारे ग्रेनाइट राजस्थान में सर बहुत ज़्यादा निकलता है, साथ ही एमपी में भी ये निकलता है, तो एक क्षेत्रीय विशेषता इसमें देखने को मिलती है। अगला आता है जलीय रूपांतरण। महासागरीय क्षेत्रों में, महासागरों में हम जाते हैं, चाहे वो प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अंध महासागर है या कोई और महासागर है। यदि महासागर के आंतरिक भागों में हम जाते हैं तो उसमें दाब लगातार बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे अंतरतम भागों में जाएंगे दाब का बढ़ना शुरू हो जाता है और दाब बढ़ता चला जाता है, और जब उसके नीचे जो चट्टानें होती है वो अपने रूप को परिवर्तन कर लेगी, क्योंकि जल का दाब उसमें लगातार हो रहा है। तो जलीय रूपांतरण कहेंगे। इसमें आपका उदाहरण दिया गया है, शिस्ट को यहाँ पर फाइलाइट में बदला गया है, और एक है आपका कॉमन, इन दोनों को लिया गया है ताप और जल। जहाँ पर जल की भी अधिकता हो और तापमान भी अधिक हो, तो उस जगह पर भी आपके, वैसे अक्सर ऐसी जगहों पर आपके ज्वालामुखी निकलते हैं और उस जगह पर आपके यानी रूप का परिवर्तन होना एक रूपांतरित सेल को जन्म देता है। तो इस प्रकार से हमने 4 भागों में 4 वर्गीकरण इसके किए: तापीय रूपांतरण, क्षेत्रीय गतिक रूपांतरण, जलीय रूपांतरण और ताप जलीय रूपांतरण। कुछ इसके उदाहरण हैं जो आपको पढ़ने हैं। एग्ज़ाम में 100% इनके बारे में एक उदाहरण पूछा जाता है। साथ ही आपके एग्ज़ाम में कोई भी चट्टान के बारे में पूछ लिया जाता है, चाहे वो आग्नेय हो या अवसादी हो या रूपांतरित हो, तो उनके वर्गीकरण आपको करना ही है, साथ ही उनके उदाहरण भी यहाँ पर लिखने हैं। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं। ग्रेनाइट को नीस में बदलना है, बेसाल्ट को एम्फीबॉल्ट में, ग्रेवो को सर्पेंटाइन में, बालू पत्थर को क्वार्टजाइट में, चूना पत्थर को संगमरमर में, सेल को स्लेट में और कोयला को ग्रेफाइट या हीरा में बदलना है। अब हीरे के भी काफ़ी रूप हैं, इसका भी हीरे से भी कठोर कुछ भाग होता है। यानी अपन ने अब तक पढ़ा है कि हीरा सबसे कठोर भाग है, लेकिन हीरे से भी कठोर बहुत सी चीज़ें होती है जो आपको बता दी जाएंगी। तो यहाँ पर पहली बात है, ग्रेनाइट को नीस में बदला है, बेसाल्ट को एम्फीबॉलाइट में बदला है, ग्रेवो को सर्पेंटाइन में बदला है। अब ये तीनों उदाहरण आपके आग्नेय सेल के हैं, और ये जो आपके चारों उदाहरण है ये अवसादी सेल के हैं। बालू पत्थर को क्वार्टजाइट में, चूना पत्थर को संगमरमर में, सेल को स्लेट में और कोयला को ग्रेफाइट या हीरा में चेंज कर दिया गया है। जय हिंद।